नमस्कार दोस्तों, आप देखिए पेपर एनालिस्ट यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों बात करते हैं बीए, बीएड, बीएससी, बीएस सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2025 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के वाला पेपर के बारे में बात करते। समय आपका 3 घंटे का, मैक्सिमम आपसे 80 नंबर का रहेगा। पार्ट ए की हम बात करते हैं वो 16 नंबर का है, पार्ट बी है वो 40 नंबर का है, पार्ट सी की बात करते हैं वो 24 नंबर का रहेगा। समय है जो आपका जो पेपर का जो समय है वो 3 घंटे का रहेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद पार्ट ए की हम बात करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि बहुभाषिकता से आप क्या से है। 2 नंबर का है समान निर्माण में भाषा की क्या आवश्यकता है, स्पष्ट करना है। उच्चारण दोष के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, स्पष्ट आपको करना है। मानक भाषा के विभिन्न नाम या रूप बताइए। उच्चारण दोषों के उपचार के विभिन्न उपाय बताइए। प्रभावी पठन कौशल की दिशा का वर्णन कीजिए। चिंतन पाठ से आप क्या समझते हैं, चिंतन सिद्धांत क्या है, स्पष्ट कीजिए। पार्ट बी की हम बात करते हैं कि भाषा व्यक्ति के लिए प्रमुख आवश्यक है, क्यों, वर्णन आपको करना है। उसके बाद में अथवा का क्वेश्चन है कि बहुभाषिकता शिक्षण के लाभों का वर्णन करना है। यूनिट सेकेंड की हम बात करते हैं कि भाषा विकास की आवश्यकता क्यों है। भाषा विकास के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन आपको करना है। उसमें अथवा का क्वेश्चन विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास का वर्णन कीजिए। यूनिट थर्ड भाषा विकास में बाल साहित्य की भूमिका की विवेचना कीजिए। अथवा है कि भाषा प्रयोगशाला के प्रकारों का वर्णन कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है यूनिट फोर्थ कि पठन के सीखने से चरणों की विस्तृत विवेचना कीजिए। अथवा है कि बच्चों के लेखन के विश्लेषण द्वारा बच्चों की अवधारणा और व्यक्तित्व को समझाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उसके बाद यूनिट फिफ्थ यानी 5 अवधारणात्मक परिवर्तन सतह कैसे विकसित होते हैं, वर्णन करना है। अथवा कि भाषा पाठ्य पुस्तक आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए। अब आती है पार्ट सी के बारे में बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भाषा की विशेषता का वर्णन कीजिए। भाषाई दक्षता के विकास के लिए एक अध्यापक के आवश्यक गुणों की विस्तार से आपको विवेचना कीजिए। 9 का है कि सक्रिय लिखित वातावरण का क्या अर्थ है। सक्रिय लिखित वातावरण में निर्माण के उपायों की विवेचना कीजिए। 10 का है कि पठन का क्या अर्थ है। पठन व्यूह रचनाओं की विस्तार से विवेचना कीजिए। 11 का है अवधारणात्मक परिवहनों की विशेषताओं की विस्तार से विवेचना करना है। दोस्तों पेपर पूरा हो चुका है। लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।